गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि अपन पढ़ रहे थे और उसी का एक पार्ट है जननांगीय संक्रमण की 5 अवस्था। विश्व की जनसंख्या को जननांगीय संक्रमण के आधार पर हम 5 भागों में विभक्त करते हैं विश्व के देशों को। इस ग्राफ के माध्यम से ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये जो रेखा है ऊपर की, ये रेखा है जन्म दर की और ये रेखा जो है ये है मृत्यु दर की। इसमें हम 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। पहली अवस्था में हम देखते हैं कि दोनों चीज ऊपर लेवल पे हैं, यानी दोनों का ग्राफ जो है जन्म दर का और मृत्यु दर का, यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। कौन सी अवस्था में? पहली अवस्था में। इस प्रकार की अवस्था में जन्म दर भी उच्च होगी और मृत्यु दर भी उच्च होगी। ऐसी स्थिति जो है सूडान, कांगो और घाना जैसे देशों के अंदर इस प्रकार की जननांगीय संक्रमण की स्थिति देखने के लिए मिलती है। दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं। इसमें देखेंगे अपन जन्म दर जो है वो तो उच्च है, जन्म दर जो है वो उच्च है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो गिर रही है। जन्म दर ऊंचे लेवल पे है, मृत्यु दर में कमी आई है, यानी जनसंख्या में वृद्धि होगी। इस प्रकार की स्थिति जो है अंगोला और रोडेशिया जैसे देशों में इस प्रकार की स्थिति विश्व में देखने के लिए मिलती है। जननांगीय संक्रमण की हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं। इसमें देखो जन्म दर ऊंची बनी हुई है अभी, लेकिन मृत्यु दर जो है वो मध्यम है। जन्म दर ऊंची, मृत्यु दर आधी हो गई, तो इसका मतलब तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि होगी। तीसरी अवस्था में जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि होती है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत जो है वो जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में आता है। उसके अलावा क्यूबा है, श्रीलंका है, ये ऐसे देश हैं जो जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में आते हैं। भारत भी जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में आता है, जिसमें जन्म दर कैसी है? उच्च है, लेकिन मृत्यु दर कैसी है? मध्यम है। चौथी अवस्था की बात करते हैं। जन्म दर में गिरावट आती है, मध्यम जन्म दर हो जाती है, लेकिन मृत्यु दर निम्न हो जाती है। ऐसे अगर स्थिति की बात करें, चौथी अवस्था की बात करें, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को चौथी अवस्था में रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवी अवस्था की। पांचवी अवस्था में दोनों चीजें निम्न स्तर पर हो जाती हैं, जन्म दर भी निम्न और मृत्यु दर भी निम्न। ऐसी स्थिति जनसंख्या पतन या जनसंख्या हास्य की ओर चली जाती है, जनसंख्या में तेजी के साथ कमी आने लगती है। और ऐसी स्थिति जो है अगर विश्व की हम देखें तो ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, ये सभी जननांगीय संक्रमण की 5वीं अवस्था में आते हैं और इस अवस्था में जनसंख्या घटना प्रारंभ हो जाती है। ये जननांगीय संक्रमण की बात बताई मैंने आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं जननांगीय चक्र की। देखो जननांगीय चक्र जो है उसमें क्या होगा, जनसंख्या जो है उसका एक पार्ट एक रूप से दूसरे रूप में जाएगा। हम बात करते हैं अशिक्षित लोगों की। अशिक्षित लोगों का जब जननांगीय संक्रमण होगा तो वो कैसे हो जाएंगे? शिक्षित हो जाएंगे, यानी अनपढ़ के स्थान पर पढ़े लिखे लोग, यानी शिक्षित के स्थान अशिक्षित के स्थान पर शिक्षित लोग। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण लोगों का जब जननांगीय संक्रमण होगा तो वो नगरीय लोगों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके अलावा खेतीहर मजदूर यानी खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का जननांगीय संक्रमण होगा तो वो औद्योगिक मजदूर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी अशिक्षित शिक्षित के रूप में, ग्रामीण जो है वो नगरीय जनसंख्या के रूप में परिवर्तित होंगे और खेतीहर मजदूर जो है औद्योगिक श्रमिक के रूप में परिवर्तित होंगे। और ये ही जननांगीय चक्र कहलाता है। तो इसी के साथ ये हमारा जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि का जो टॉपिक था वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।